सत्संगी जनों, जो मनुष्य को जीवन है, गुरुवाणी के मुताबिक यह जीवन किसी एक निश्चित कार्य के लिए मिला है। गुरुवाणी यह कहती है, जम जम मरै मरै फिर जमे। इसका भाव अर्थ और मतलब ये है, हमारा यह जो जीवन है एक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो यहाँ पे कुछ भी मरेगा नहीं और कुछ भी जन्मेगा भी नहीं। जैसे आज तो हमारे जो बाहरी जगत के साइंसदान हैं, खोजार्थी हैं, उन्होंने यह निष्कर्ष भी तो निकाला है, अगर आप किसी भी चीज को, जैसे एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। कोई भी चीज है सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। ये तो है बाहरी जगत की बात। जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो मरता क्या है, उसका शरीर। शारीरिक तल पे कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। जैसे गुरुवाणी में गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, कहो नानक फिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। अगर हम बाहरी तरफ से देखूं तो श्री रामचंद्र जी गए, रावण भी गया, गुरु नानक देव जी, 10 गुरु साहिबान, शारीरिक तल पर हर एक व्यक्ति को जीवन में से जाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति सदा के लिए यहाँ पे स्थिर नहीं है। फिर अगर कोई भी चीज स्थिर नहीं है, फिर मरता क्या है और जन्मता क्या है? गुरुवाणी यह कहती है, इस शरीर के अंदर जो जीव है, जीव जैसे जैसे इस शरीर के अंदर इच्छाएं बढ़ाता है, क्योंकि जिस भी शरीर के अंदर यह जीव जन्म लेता है उसके मुताबिक उसकी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। जैसे आप देखोगे जो पशु पंछी हैं, उनके अंदर भी इच्छाएं होती हैं। जैसे हम कुत्तों को देखते हैं और भी जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी के अंदर इच्छा है। और जो इच्छा है वो अज्ञान से पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि प्राणी यह सोचता है, शायद इस चीज की पूर्ति के बाद मैं परमा आनंद में चला जाऊंगा और मेरे को किसी भी वस्तु की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, या मेरे को किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। परंतु होता उसके उल्ट है। लगातार व्यक्ति एक इच्छा से दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा से तीसरी इच्छा, इच्छाओं को प्राप्त करता चला जाता है, परंतु वो आत्मिक उन्नति की तरफ नहीं जाता और आत्मिक तरीके से शांत नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, मनुष्य ने जो एटर्नल सत्य है उसको नहीं जाना। गुरुवाणी यह कहती है भी हमारे को भगवान को यह नहीं कहना चाहिए हमारे को यह दे और यह ना दे, कोई चीज दे और कुछ ना दे। जो भी वो दे रहा है उसको स्वीकार करना सीखना चाहिए। देने में वो जो कुछ मर्जी दे। हम देखते हैं ये शरीर उसने हमारे को दिया है, हमारे को बुद्धि दे रखी है। क्योंकि ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना होगा किसी के घर बच्चा पैदा हुआ और वो यह कह रहे हो, चलो अब इसको बच्चे को आंखें लगवा के लेके आते हैं या बाजू लगवा के लेके आते हैं। ये तो सब मिला हुआ है। तो जीव के अंदर जब तक वासना रहती है, नई से नई चीजों में तृप्ति, जब तक वो पदार्थों में तृप्ति ढूंढता रहता है, तब तक वो दुखी रहता है। इसलिए हमारे को यह चाहिए, हम अपने जीवन में प्रभु सिमरण करें और प्रभु के गुणों की विचार करें। प्रभु सिमरण का मतलब ही यह है, प्रभु के गुणों की विचार करें। अगर हम डीपली तल पर सोचें प्रभु सिमरण क्या है,
प्रभु सिमरन है प्रभु के गुणों के बारे में जानना। उसके गुण क्या हैं, उसने इस धरती में क्या कुछ दे रखा है, मेरे पास उसका क्या है। जब इस गुणों को हम विचारते हैं तभी असल में प्रभु सिमरन हो पाता है। नहीं तो मैंने देखा है लोग अपने जीवन में, कई मेरी एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में अगर आपका बच्चा है, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होते ही वो आपसे पूछेगा आपने मेरे लिए क्या किया, तो आप बड़े गर्व के साथ बोलोगे मैंने तेरे को पढ़ाया है, तेरे ऊपर मैंने खर्च किया है, जो भी चीजें हैं आप उसको सारी की सारी चीजें बताओगे। पर अगर हम गहराई से वाचें